हाँ, आज हम उसके विषय में पढ़ेंगे कि जल प्रलय पूरी दुनिया पर क्यों आया और उस समय का संसार क्यों डूबकर मर गया, क्यों परमेश्वर ने जल प्रलय भेजा। तो जब शैतान स्वर्ग में था और उसको परमेश्वर ने स्वर्ग से निकाल दिया और वो पृथ्वी पर पटक दिया गया, लेकिन क्योंकि उसके पास पावर थी, पावर थी उसके पास एक सेना भी थी। उसके बाद हम नहीं जानते, बताया जाता है कि उत्पत्ति 1 वर्ष और दूसरी वर्ष में करोड़ों सालों का अंतर है। परमेश्वर ने जब पृथ्वी बनाई की सृष्टि की थी, उसके बाद कुछ ऐसी घटना हुई थी कि पृथ्वी बिडौल और सुनसान हो गई थी। तो उस समय पर जब परमेश्वर ने दोबारा से रिक्रिएशन करी धरती को, दोबारा से धरती कहाँ पे डूब गई थी? पानी में। हाँ, परमेश्वर ने क्या लिखा है बाइबल में, उत्पत्ति की किताब में, कि सब जगह क्या था? पानी पानी था और परमेश्वर का आत्मा गहरे जल के ऊपर मंडलाता था। समझे? पूरे संसार में पानी पानी था और परमेश्वर ने क्या किया? सारे पानी को एक जगह इकट्ठा किया, उसको समुंदर बोला और धरती को अलग निकाला। और उसके बाद धरती के ऊपर पेड़ पौधे उगाए परमेश्वर ने, और छठे दिन परमेश्वर ने इंसान को बनाया और 7वें दिन इस तरह पूरी सृष्टि की रचना 6 दिन में की और 7वां दिन विश्राम का प्रभु ने बनाया। और प्रभु ने जब मनुष्य को बनाया, भूमि की मिट्टी से बनाया, लेकिन उसके बाद परमेश्वर ने मनुष्य को क्या किया? मॉडिफाई किया था, उसको अपने स्वरूप और अपनी समानता में बदल दिया और उसको पूरा अधिकार, सारी पृथ्वी के ऊपर उसको अधिकार दे दिया। और जब शैतान ने ये चीज देखी कि मेरा जो अधिकार है, मेरा जो अधिकार मैं जो खो चुका हूं, परमेश्वर ने क्या है? इंसान को दे दिया। तो वो क्या है? बहुत क्रोधित हो गया और उसने क्या किया? वो अदन की वाटिका में गया जहां पर परमेश्वर ने मनुष्य को रखा था। और बहुत सारे स्कॉलर बताते हैं कि जो परमेश्वर ने इंसान को भूमि की मिट्टी से बनाया, पर रखा कहाँ था? अदन की वाटिका में। कुछ लोगों का कहना है कि जो अदन की वाटिका है वो धरती पर नहीं थी, वो सेकंड हेवन में थी, वो दूसरे स्वर्ग में थी। तभी जब परमेश्वर ने उसको वहां से निकाला धरती पर, तो वो चारों तरफ क्या है? एक तलवार लगा दी थी दूतों की, ताकि इंसान जीवन के पेड़ का फल जिसे खा के इंसान हमेशा कभी नहीं मरेगा, वो ना खा ले। तो हम देखते हैं कि फिर जब इंसान को गिरा दिया पाप में, अब मनुष्य का जो अधिकार प्रभु ने इंसान को दिया था, पूरी पृथ्वी के ऊपर सारा अधिकार तेरा है, अब वो किसके पास चला गया? शैतान के पास। और इंसान शैतान के क्या हो गया? गुलाम हो गया। हालेलुया। उसके बाद ये था जो शैतान, जिसको हम लूसीफर कहते हैं, जो फॉलन एंजल थे, जो स्वर्ग से गिराए हुए दूत थे। लेकिन उनके, आप जानते, परमेश्वर के पास बहुत सारे हेवनली कहते क्रीचर है, मतलब स्वर्गदूत हैं, डिफरेंट तरह की। जैसे परमेश्वर ने इंसान को बनाया, इसी तरह परमेश्वर ने अलग अलग स्वर्गदूतों को भी बनाया, जिनको स्वर्ग में अलग अलग ड्यूटियां दी गई। कई जो है उनको हम क्या कहते हैं? साराप। अगर आप उत्पत्ति 3:15, और मैं तेरे और स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। हाँ, यहाँ पर
जो सर्पनुमा जो दूत था, बताया जाता है कि वो सर्प नहीं था, वो सर्पनुमा दूत था। आप सोचो सर्प कैसे बात करेगा, हाँ? कैसे वो चलेगा? तो बताया जाता है वही पुराना सांप, वही पुराना अजगर जो शैतान है, जो आदि से भरमाने वाला है। तो सांप कौन है? वो पुराना सांप जिसको बोलते, वो क्या था? रियल में वो शैतान ही था, वो लूसीफर ही था, जिसने औरत को भरमाया था। और जब यहां पर परमेश्वर ने सांप को श्रापित किया, हाँ? क्या लिखा है? तू जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा और तू पेट के बल चलेगा। यहां पर उसको श्राप दिया गया, और मैं तेरे और इस स्त्री के वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा, और वो तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। अब क्या हुआ? आदम को पहले परमेश्वर ने पूरा अधिकार दिया था, लेकिन क्या है, शैतान ने आदम को भरमा दिया। अब जब श्राप मिला, क्या श्राप मिला? कि स्त्री का वंश तेरे सिर को कुचलेगा। अब शैतान के दिमाग में एक चीज आ गई कि औरत का कोई ना कोई जो वंश है, औरत का कोई ना कोई जो बच्चा है, एक दिन वो मेरे सिर को कुचलेगा और मुझे खत्म करेगा। अब शैतान के दिमाग में ये बात आ गई। अब उसने क्या है, लेकिन अब वो कुछ ऐसा कुछ कर नहीं सकता था, वो हेवनली बीइंग। लेकिन उसने क्या किया? वो जो 200 वॉचर थे, जो 200 स्वर्गदूत थे, जो पूरी धरती का ध्यान रखा करते थे, शैतान ने क्या किया? उनको भरमाना शुरू किया, उनको भरमाना शुरू किया। कैसे? अभी हम पढ़ेंगे कुछ चीजों। वो भरमाना क्या था? उत्पत्ति 6:1 से, फिर जब मनुष्य भूमि के ऊपर बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई। क्या हुआ? कौन बढ़ने लगे? जब धरती पर पहले कौन थे? सिर्फ आदम हव्वा थे, फिर उनके बच्चे हुए, फिर उनके इस तरह क्या है, मनुष्य जो थे वो पृथ्वी पर बहुत बढ़ने लगे। और जब वो बढ़ने लगे तो क्या है, उनके बहुत सी बेटियां भी उत्पन्न हुई। और वो लिखा है, तब परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्यों की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, और उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे विवाह कर लिया। तब यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य से सदा लौ विवाद करता ना रहेगा, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उससे पहले आप जानते हैं इंसान 950, 750, 600, 800 इतना जिया करता था। इतनी लंबी उम्र थी मनुष्य की, इतना लंबा जिया करता था इंसान। लेकिन फिर परमेश्वर ने क्या किया? जब इंसान देखा कि धरती गड़बड़ कर रहे हैं, तो प्रभु ने कहा, मैं तुम्हारे साथ ज़्यादा वाद विवाद, लौ विवाद नहीं। अब मनुष्य की उम्र क्या हो गई? 120। अगर आप पिछले दिनों में जाएं तो कुछ समय पहले 110, 120 लास्ट हुआ करती थी। अरे 120 साल जिया है वो व्यक्ति, 110 साल। लेकिन अभी कितनी हो गई है? अभी भी कभी लिखा है प्रभु ने, अंत के दिनों में कितनी उम्र हो रह जाएगी? 70, बल के कारण 80। अगर आप भजन संहिता 90 या 90 आई थिंक 90 में लिखा, मनुष्य 70
या बल के कारण 80। ये आखिरी दिनों की एज है जो इंसान की रह गई है। लेकिन उससे पहले प्रभु ने जब यहाँ पे 120 साल प्रभु ने क्या की, मुकर्रर कर दी। उसके बाद उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे, और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए, तब उनके द्वारा जो पुत्र उत्पन्न हुए वो शूरवीर होते थे, जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित थी। शूरवीर समझते हैं, रिबिलियन स्पिरिट, जो प्रभु की आज्ञा में नहीं अपनी मर्जी से चलते थे, अपनी पावर को दिखाते थे। तब यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया, और वो मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। नूह की वंशावली ये है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नूह से शेम, हाम और इपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वो बिगड़ी हुई है, क्योंकि सब प्राणियों ने याद रखिए, इसमें जानवर, पक्षी, रेंगने वाले सब प्राणी आते हैं। सब प्राणियों ने अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। हालेलुया। तो परमेश्वर ने कहा कि अब क्या है, मैं पूरी पृथ्वी को मिटा दूंगा। ऐसा नहीं था, इंसान इतना बुरा नहीं था कि उसके मन में जो कुछ भी, वो परमेश्वर से पैदा हुआ था। इतना भी बुरा नहीं था मनुष्य की मन में जो पैदा हो बुरा ही हो। लेकिन क्या हुआ था यहाँ पर, हम अगर हम इसके बारे में उत्पत्ति अय्यूब 1 का अगर आप 6 पढ़ें तो उसमें भी लिखा है, परमेश्वर के पुत्र, परमेश्वर के पुत्र, दूतों को क्या कहा जाता था पहले, परमेश्वर के पुत्र कहा जाता था, क्योंकि वो भी एक क्या थे, परमेश्वर एक स्वर्गीय जीव थे। वो उनको परमेश्वर का पुत्र कहा जाता था। और ये क्या थे, ये जो पहरुए थे, ये 200 वॉचर बताया जाता है कि 200 दूत थे। और जब इन्होंने क्या किया, मनुष्य की पुत्रियों को देखा, अब इनके अंदर कौन सा आत्मा था, ये पवित्र आत्मा था, पवित्र बनाए गए थे। ये समझ रहे, जो उत्पत्ति है वो इंसान की जनरेशन क्या थी, इंसान की बढ़नी थी, क्योंकि उनमें से क्या है, मसीह ने आना था। इंसान स्त्री के वंश में से ही मसीह को आना था। और अब शैतान क्या करना चाहता था कि मसीह ना आए, यीशु मसीह आके दुनिया का उद्धार ना करे। तो वो चाहता था कि मैं मनुष्य के जो सीड है, बीज है, उसका डीएनए है, उसको करप्ट कर दूं। तो उसने क्या किया, उसने उन 200 दूतों को फरमाया, और उन्होंने क्या किया, जब मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वो सुंदर हैं, तो उनके साथ क्या किया, उन्होंने शादियां कर ली, उनके साथ व्यभिचार करने लगे। और अब एक स्वर्गदूत और एक इंसानी औरत, जब उनके मिलन से जो बच्चे पैदा हुए, वो क्या पैदा हुए, दानव पैदा हुए। वो नॉर्मल मनुष्य नहीं थे,
वो क्या पैदा हुए? दानव पैदा हुए। और आप जानते हैं जो यहूदी धर्म ग्रंथ बताते हैं कि उनकी जो ऊंचाई थी वो 300 फुट ऊंचे थे। और सिर्फ ये नहीं, ये देख कुछ कुछ अगर हम दिखा पाए, ये देख बहुत ही बड़े दानव, यहां पे लिखा ना, तब पृथ्वी पर दानव उत्पन्न हुए। समझ, बहुत ही बड़े बड़े, और वो इतने बड़े बड़े दानव थे, 300 फुट के ये दानव हुआ करते थे। जब और सिर्फ इन्होंने ये नहीं, फिर आगे जो इनसे दानव हुए उन्होंने पशुओं के साथ अडल्ट्री की, व्यभिचार किया, पक्षियों के साथ, जानवरों के साथ, और जो चीजें उनके मिलन से बनी वो और बड़ी अजीब अजीब से जो जाइंट्स थे, पक्षियों में भी आपने देखा होगा बड़े बड़े जाइंट्स जैसे डायनासोर टाइप के, हाँ, पैदा होने लगे पक्षियों से, जानवरों से, हाँ, किसी का धड़, इंसान का शरीर, शेर का, और इस तरह के बहुत डिफरेंट प्रकार के जाइंट्स जो हैं वो दुनिया में पैदा होने लगे। और अब वो इतने बड़े थे कि उनको, उनका जो खाना था, उनको जो भूख लगती थी तो कितना सब चीज़ों को वो खा जाया करते थे, और अंत में ये हो गया कि वो इंसानों को भी खाना शुरू कर दिया, मनुष्य को भी खाना शुरू कर दिया। और क्या हुआ, जो मनुष्य का जो सीड था, जो उसका डीएनए था, वो करप्ट हो गया। समझ आ रही है आपको? अब जो भी, अब उन औरतों के साथ उनसे जाइंट्स पैदा हुए, और वो जो डीएनए थे, आगे बच्चे जो पैदा हुए, आगे उनके जो बच्चे पैदा हुए, फिर उनके जो बच्चे पैदा हुए, तो पूरी पृथ्वी किससे भर गई? दानवों से भर गई। और फिर जो जानवर थे उन्होंने भी अपना स्वाभाविक जो नेचर था वो छोड़ के वो भी गलत काम करने लगे। पूरी, लिखा है, वो उपद्रव से भर गई। और जो मनुष्य का जो डीएनए था, जो सीड था आदम का, वो खराब कर दिया उसने। लेकिन बाइबल में लिखा है, नूह नाम का जो व्यक्ति था वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था, और वो धर्मी था। उसको शैतान उसको खराब नहीं कर पाया, क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था? स्त्री का वंश तुझे कुचलेगा। समझ आ रही है आपको? अब इन 200 दूतों ने क्या किया? एका कर लिया। अरमोन पर्वत पे, हरमोन का जो पहाड़ है, वहां पे इन्होंने वाचा बांध ली कि कोई भी परमेश्वर को नहीं बताएगा कि हमने क्या किया, क्योंकि ये बनाए ही नहीं गए थे बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन इन्होंने क्या है? पाप किया। और हम बाइबल में पढ़ेंगे कुछ चीजें, अभी हम पत्रस 2:4, पढ़ो जल्दी से। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया। हाँ, कहाँ डाल दिया? अंधेरे कुंडों में डाल दिया। किनको डाल दिया? अभी फॉलन एंजल जो लूसीफर, उसकी सेना तो घूम रही है, वो तो अभी आकाश में है, जिसको प्रभु कहता है कि उनसे तुम लड़ो, उनसे तुम्हारा युद्ध है। तो ये कौन से दूत थे जिनको परमेश्वर ने अंधेरे कुंडों में डाल दिया? समझ रहे हैं आप? कितना वो समझ आ रही है? ये वाले कौन से दूत है जिनको परमेश्वर कह रहा है कि अंधेरे कुंडों में डाल दिए? दोबारा पढ़ो इसे। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्गदूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा, पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे। न्याय के दिन तक बंदी रहे। समझ? ये कौन से दूत हुए?
ये वही 200 एंजल्स बताया जाता है जिन्होंने, अभी यहाँ पे क्लियर नहीं, इन्होंने पाप किया, पर क्या पाप किया वो हम पढ़ेंगे यहूदा की किताब में। क्लियर नहीं हो रहा अभी यहाँ पर। इन्होंने पाप किया और परमेश्वर ने इनको वहां पर अंधेरे कुंडों में डाल दिया, बांध दिया, लेकिन यहूदा में थोड़ा क्लियर हम समझेंगे 1:6 और 7। फिर जिन स्वर्गदूतों ने अपने पद की स्थिर ना रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, हाँ, उन्होंने अपना पद स्थिर ना रखा। जहां पे परमेश्वर ने उनको रखा था, जिस काम पे उनको रखा था परमेश्वर ने, उन्होंने अपना पद, अपना औहदा, अपना जो जगह थी उसको स्थिर नहीं रखा। आगे, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए, हाँ, उसने उनको भी उस भीषण न्याय के लिए, भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। अभी कहाँ है वो? बंधनों में, जंजीरों से बांध के उनको अंधकार में रखा है जहां पे कोई रोशनी नहीं है। क्यों रखा है? जिस रीति से सदोम और अमोरा और उनके आसपास के नगर जो इनके समान, किनके समान? जो दूत अभी अंधेरे में डाल दिए, इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीर के पीछे पड़ गए थे, लग गए थे, आग की अनंत दंड में पड़कर दृष्टांत ठहरे हैं। हालेलुया। पराया शरीर, क्योंकि क्या था? मनुष्य एक डिफरेंट था। ये क्या हुआ? इन्होंने पराये शरीर, मनुष्य की बेटियों के पीछे लगकर अपने पद को, जो प्रभु ने काम दिया था, वहां से गिर गए और प्रभु ने इनको अंधेरे कुंडों में डाल दिया। हालेलुया। कितनों को समझ में आ रही? क्योंकि शैतान क्या कर रहा था? अब स्त्री का वंश नहीं चाहता, वो चाहता था पूरी दुनिया करप्ट कर दी थी उसने, सब कुछ खत्म, खराब कर दिया था। बड़े बड़े दैत्य, बड़े बड़े दानव दुनिया में पैदा होने लगे और दानवों ने क्या किया? इंसान को परमेश्वर के विरुद्ध कर दिया। ये पूरा दुनिया का चाल चलन उन्होंने बिगाड़ दिया। और अगर आप देखें, कैन जो था आदम का जो पहला बेटा, उसने हाबिल को मारा, मारा नहीं मारा? वो क्या था? हत्यारा था। और जब कैन से हम अगर उसकी वंशावली पढ़ें और 4थे चैप्टर में हम देखते हैं, यहां पर जब कैन ने हाबिल को मारा, उसके बाद जो कैन के वंशज थे, शैतान ने छोड़ा नहीं, उसने कैन के जो वंशज थे, कैन का जो, तब लिखा है कैन यहोवा के सम्मुख से निकलकर गया और नोद नामक देश में जो अदन के पूरब की ओर है रहने लगा। नोद का मतलब है भगोड़ा। वो क्या? परमेश्वर ने उसको बोला था तू सारी जिंदगी भगोड़ा रहेगा, भागता ही रहेगा। और उसने क्या किया? अदन के पूरब की ओर छुप के वो रहने लगा। वो कैन, आगे हम अगर इसको पढ़ें, कैन से ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। और अगर हम इसका 20 पढ़ें, यहां पे लिखा है हनोक से आगे जो उसकी वंशावली गई, लिमेक पैदा हुआ। लिमेक ने 2 स्त्रियां ब्याह ली, एक का नाम आदा और दूसरी का नाम सिल्ला था। आदा ने यावाल को जन्म दिया, वो तंबुओं में रहता और पशुपालन इन दोनों रीतियों का प्रवर्तक हुआ। और उसके भाई का नाम यबाल था और वो बीना, बांसुरी, अति बाजों को बजाने की सारी रीति का प्रबंधक हुआ। और सिल्ला जो उसकी पत्नी थी, उससे तबूल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वो पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। तबूल कैन की बहन नामा थी और लिमेक ने अपनी, यहां पर हम अगर देखा, इसको आगे जब पढ़ेंगे तो ये तबूल कैन जो था, इसको हथियार बनाने किसने सिखाया?
सोचो, जब तक कोई लड़ाइयाँ नहीं थी, कोई हथियार नहीं थे, कोई चीजें नहीं थी, किसने सिखाया इसको हथियार बनाना? शैतान ने। वो काम करना शुरू हो गया था। उससे तेज धार वाले, हाँ, भाले, तलवारें, धनुष, ये सारी चीजें कौन सिखा रहा था उसको? तो उनको तो पता ही नहीं था हथियारों को, उन्होंने देखा ही नहीं था कभी। तो कौन दे रहा था ये इन हथियारों को बनाने की शिक्षा? इनको कौन दे रहा था? शैतान। शैतान इनको ये शिक्षा दे रहा था और इन्होंने क्या किया? ये हथियार बनाने शुरू किए। और नामा जो इनकी बहन थी, बताया जाता है कि वही थी सबसे पहले जो डीमंस की मां बनी। वही थी जो शैतान, जो गिरे हुए दूतों के साथ जिसने लस्टफुल काम किए, व्यभिचार किया, और जो उससे पैदा हुए बच्चे, वो डीमंस पैदा हुए। और इसको नामा को बताया जाता है कि ये दुष्ट आत्माओं की मदर थी, डीमंस की मदर थी, शैतानों की मां थी ये। समझ रहे हैं आप? तो ये सारी चीजें शैतान क्या कर रहा था? वो पूरी मनुष्य जाति को करप्ट कर रहा था ताकि यीशु मसीह दुनिया में ना आ सके। क्योंकि बिना यीशु मसीह के आए मनुष्य कभी भी अपनी पोजीशन पर दोबारा नहीं जा सकता था। वो स्वर्ग कभी नहीं जा सकता था, परमेश्वर के साथ उसका संबंध कभी नहीं जुड़ सकता था। हालेलुया। और परमेश्वर क्या कर रहा था? क्योंकि स्त्री का वंश शैतान के सिर को कुचलेगा, ये पक्का, जो प्रभु ने बोल दिया वो होना ही है। और शैतान क्या है? सारी योजना इसके खिलाफ बना रहा था। लेकिन प्रभु ने क्या किया? नूह को बोला तू जहाज बना, हाँ, और उसमें उसका पुत्र नूह ना तो खुद गंदा हुआ, उसने अपने आप को भ्रष्ट नहीं होने दिया, उसने संसार से अपने आप को बचा के रखा, पवित्र रखा, और वो परमेश्वर की सुन के उसके साथ साथ चलता था। और ना उसने अपने बच्चों को भ्रष्ट होने दिया। समझ रहे हैं? तब परमेश्वर ने नूह से कहा तू एक जहाज बना और उसमें जितने भी जानवर शुद्ध है, शुद्ध जानवरों को उसमें लेकर, और 120 साल, कितने? ये देखो, ये नाव है जो आप जानते हैं, नूह की जो नाव है वो 1987 में अरारात पर्वत पर जो टर्की में है मिल चुकी है। हालेलुया। ये मैं आपको कथा और कहानियां नहीं सुना रही हूं, समझ रहे? अगर आप जाके रिसर्च करें तो जो नूह का जो जहाज है, जो नाव है, जो बोट है, वो अरारात टर्की में है, अरारात पर्वत। वहां पर 1987 में जब खोज हुई तो वो नाव मिल चुकी है, वो बोट मिल चुकी है। हालेलुया। आप जाके उसको देख सकते हैं। तो ये नाव जो थी, इसको परमेश्वर ने, नूह और उसके बेटे इसमें बैठकर क्या हुए? बच गए। और उसके बाद परमेश्वर ने जितने भी दानव थे, जितने भी जानवर भ्रष्ट हो चुके थे, और जो भी, हाँ, किसी का आधा सिर, किसी की गर्दन, हाँ, किसी जानवर की पैर, किसी चीज के पैरों के पंजे, किसी के, तो ऐसे क्या था? वो करप्ट हो चुके थे। किसी के 20 बाजू, किसी के 2 पैर, किसी के 4 पैर, और इस तरह दानव पैदा होने लगे दुनिया में। और अब वो इतने ऊंचे और लंबे थे, इंसान को पैर रख के यूं मसलते पूरे नगर को। अब इंसान क्या करेगा? उनके सामने क्या करेगा? वो झुकने लगे। वो क्या करने लगे? वो गिरे हुए दूतों की आराधना करने लगी। क्योंकि यही लूसीफर चाहता था कि मेरी वर्शिप हो, मेरी आराधना हो पूरी दुनिया में। और क्या हुआ? इन दानवों के कारण लोग क्या करने लगे? इन गिरे हुए दूतों की आराधना करने लगे, इनको ईश्वर करके पूजने लगे और परमेश्वर से अलग हो गए। समझ आ रही है आपको? और बाइबल में लिखा है कि जब
कैन ने वो नगर बनाया, उसको कहां से ज्ञान आया नगर बनाने का? उस समय तो कोई दुनिया में नगर था ही नहीं। हाँ, कहां से आया कि नगर बसाया जाए? बोलो, किसने उसको ये ज्ञान दिया? नगर तो केवल स्वर्ग में था उस टाइम तक। हाँ, स्वर्ग में एक नगर था, तो वो नक्शा, वो डिजाइन, वो चीजें कहां से, किसने दी उसको? शैतान ने। क्योंकि वो स्वर्ग में रहता था, उसको स्वर्ग के सारे सिस्टम का पता है। और आपको पता है, वो गिरे हुए दूतों ने ही मनुष्य को ज्योतिष विद्या का ज्ञान, हथियार कैसे बनाने हैं, टेक्नोलॉजी कैसे लानी है, और मेकअप करना, और डिफरेंट चीजों के फैशन, ये सारी चीजें पता कहां से है? वो गिरे हुए दूतों ने ये सारी चीजें मनुष्य को सिखा दी। और जब उसने क्या किया, इंसान को विरुद्ध खड़ा कर दिया। सिंपल सिटी चली गई है आज। हाँ, फटी हुई पैंटें पहन के सोचते हैं हम बहुत ज्यादा अमीर हैं। हाँ, पहले फटा हुआ कपड़ा पहनते थे तो लोग छुपाते थे, ये दिखना चाहिए, गरीबी ना दिख जाए किसी को। अभी तो फटी हुई पैंटें पहन के ऐसे घूमते हैं, हम बहुत अमीर हैं। कहाँ से आई ये चीजें? फैशन कहाँ से आ रहा है? हरे रंग का बड़ा फैशन है दुनिया में, एकदम से फैशन आता है। इस चीज का फैशन चल पड़ा है। कहां से आए फैशन? कौन बताता है? बोलो, कौन बताता है? एकदम से आपको पता चलता है इस चीज का फैशन हो रहा है। कहां से आ रही है इंफॉर्मेशन? कौन निकाल रहा है चीजों को? वही डीमंस जो अभी भी समुंदर के अंदर पूरी प्लानिंग करते हैं मनुष्य को कैसे लस्टफुल कपड़े बनाए जाएं कि लोगों के घर बिगड़े। समझ आ रही है आपको? जैसे नूह के समय पे उसने दुनिया को करप्ट किया और इंसान को रिबेलियन, विद्रोही बना दिया परमेश्वर का। उसने मनुष्य को ज्ञान इसलिए नहीं दिया था कि वो तुमसे प्यार करता था, इसलिए दिया था कि तुम अपने आप को ज्ञानी समझ के और परमेश्वर को तुच्छ समझना शुरू कर दो। और उसके बाद हम निम्रोद के बारे में पढ़ते हैं। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो निम्रोद के बारे में लिखा है, फिर उसने निम्रोद नामक व्यक्ति को पकड़ा शैतान ने, और उसने क्या, बेबीलोन की मीनार बनानी, बहुत ऊंची बिल्डिंग बनानी शुरू करी कि स्वर्ग तक वो लोग पहुंच कर लेते। और पापी क्या है? पापी स्वर्ग जाना शुरू कर देते। और बाइबल में लिखा है परमेश्वर यहोवा उतर आया उनके पास। और जब परमेश्वर ने देखा कि ये एक मन के होके कर रहे हैं और कर भी लेंगे, तो प्रभु ने क्या किया, उनकी भाषा में गड़बड़ी डाल दी और वो एक दूसरे से बोल रहे थे पर समझ नहीं रहे थे। आज दुनिया में इतनी सारी भाषाएं हैं, कहां से आई हैं? बोलो, इतनी सारी भाषाएं कहां से आई? हाँ, कहां से आई? पता ही नहीं हमें। परमेश्वर ने भाषा में गड़बड़ी डाली थी उस टाइम पर, ताकि इंसान एक दूसरे को, और इंसान क्या है, पूरी पृथ्वी पर फैल गया। नहीं तो एक ही जगह पे रहते सब। आज भी एक भाषा बोलने वाले एक ही जगह रहते हैं, तो पूरी दुनिया में कैसे? परमेश्वर ने क्या, इंसान को तितर बितर किया, ताकि वो जो योजना थी यीशु को लाने की दुनिया में, ताकि इंसान दोबारा से परमेश्वर के साथ मिल सके और सच्चाई को जान सके, जिसको शैतान कभी नहीं चाहता था। वो योजना परमेश्वर की पूरी। और फिर प्रभु ने इब्राहिम को, यहूदी कौम को चुना, और समय आने पर यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले इस दुनिया में आया और उसने हमें बताया कि परमेश्वर कैसा है और वो तुमसे कितना प्यार करता है, और पापों की सजा ली और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और हमारे लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। हालेलुया! कितनों को समझ में आ रही है? अब पता लगा परमेश्वर ने क्यों सब कुछ तबाह किया था। तुम्हारे कारण नहीं, उस दुष्ट के लिए जिसने पूरी धरती को बिगाड़ दिया था। वो क्रोध नहीं, वो परमेश्वर का प्रेम था कि किसी तरह उसने नूह को बचाया और नूह की वंशावली से फिर यीशु मसीह इस दुनिया में आया। ये परमेश्वर का प्रेम था कि तुम सदा परमेश्वर के साथ रहो। हालेलुया!